हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सर्कुलर स्लैब का टॉप पोर्शन का मैं बीबीएस क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा। केजी में नहीं, ये सिर्फ कटिंग लेंथ निकालने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मेरा सर्कुलर स्लैब है जिसका मैं क्रॉस सेक्शन देखा, मेरा 10 मीटर है। 9300 प्लस 350 आपका 10 मीटर आता है, ठीक है। और ये है आपका ऊपर का एक्स्ट्रा बार रेड कलर का और एक आपका सियान कलर का मैं दिया हुआ हूँ, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको इधर आपका वो टॉप व्यू दिखा रहा है, ठीक है। टॉप व्यू दिखा रहा है, इसमें आपका जो रेड पोर्शन है ये आपका S12-5-400 सेंटर टू सेंटर मीन्स होता है S फॉर स्मॉल, क्योंकि आपका देखिए ऊपर में एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट 2 बार है। ये जो रेड बार है ये आपका स्मॉल है और एक आपका सियान है। तो आपका स्मॉल डिनोट करने के लिए मैं इधर 12-400 सेंटर टू सेंटर में डिनोट किया, और ये है आपका लॉन्गर, ठीक है। इसमें देखिए L लिखा मैंने, L 12-5-400 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपका है वो लॉन्ग एक्स्ट्रा बार जो आपका सियान कलर का है, और शॉर्ट एक्स्ट्रा बार आपका रेड कलर का था, ठीक है। ये मैं ए से मैं सेक्शन काटा, और ये आपका P1 P2 P3 P4 P5 जो है वो आपका है, वो आपका वो सर्कुलर जो, तो ये आपका ये वो 5 आपका 12-5 का बार है आपका, जो आपका सर्कुलर में ये 1 2 3 4 5 दिखा रहा है आपको, यही आपका 1 2 3 4 5 देखिए, वही वाला चीज़ मैं ब्लू कलर से डिनोट किया ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो मैं सिलेक्ट किया वाइट वाला, ये है आपका दिस वन एंड दिस वन, ये है आपका मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार वो है आपका मेन बार 16-5-350 सेंटर टू सेंटर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपका सेम है, वो है आपका 16-5-350 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और वो आपका इधर ये नीचे में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर वाला और मेन बार आपका नीचे वाला, ठीक है। तो और ये जो 500 है ये रेड का एकदम बॉटम से लेकर एकदम क्लियर कवर के टॉप से तक, ठीक है। और ये आपका छोटा वाला जो डिस्टेंस है हाइट वो 250, और ये 2000 और 150 देख लीजिए, यही बात तो इधर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये सियान का लिए 2 मीटर और वो 1500 था, और ये था सर्कुलर बार 12-5-300 सेंटर टू सेंटर। ये जो सर्कुलर बार है वो है आपका 12-5 नंबर का 300 सेंटर टू सेंटर। ये है आपका टॉप इन्फोर्समेंट, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। और ये मैं कुछ डायमेंशन दिया, जैसे ये Q1 और Q2 Q3 जो है वो है आपका सेंटर टू सेंटर ईच स्पेसिंग मीन्स, ये Q1 है आपका 350 का, ये Q2 है 700 का, ऐसे करके Q4 Q5 तक मैं डिस्टेंस पकड़ा मैंने, वो बाद में काम पे आएगा। ये है आपका L सीरीज़ का नंबर, L L1 L2 L3 4 करके LN-1, ठीक है। और ये है आपका टोटल क्या कहते हैं वो L ओनली आपका ऊपर तक था, नीचे तक था, तो उसको डबल करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा टोटल लेंथ, वो मैं बाद में समझा दूंगा। अभी सिर्फ डिमार्केशन वो ओनली मार्किंग आप सिर्फ समझते रहिए, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि ड्राइंग आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब करते करते ड्राइंग और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ये 10 मीटर जो है यही आपका 10 मीटर है, ठीक है, यही आपका 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हमको कैलकुलेशन शीट पर शायद जाना पड़ेगा। पहले ये देखिए 350 S12-5-400 सेंटर टू सेंटर जो मैं बताया अभी, वो है आपका स्मॉल डायमीटर का बार है 12-5 का, और ये L के लिए आपका है लॉन्ग डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऊपर का वो एक्स्ट्रा सपोर्ट बार आपको शायद क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको जो करना है वो है आपका थोड़ा ड्राइंग के बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो ब्लू बार है, ये जो ब्लू बार है ये आपका कौन सा वाला है, वो सर्कुलर इन्फोर्समेंट वाला बार। और ये लेंथ जो है L12-5 वो है आपका ऊपर का जो लॉन्गर एक्स्ट्रा बार है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है।
उसको डिनोट कर रहा है। और अभी हमको इसको डिनोट कर रहा है। अभी हमको क्या करना है, और क्या बाकी हो गया, और ये जो ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर, ये आपका मैं क्या बताया, ये बताया मेरा सर्कुलर बार का ये जो है इधर 1 2 3 4 5 करके ये जो है इसको मैं डिनोट किया। ठीक है, जो है आपका 5 12 5 300 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, ये तो आपका 10 मीटर में पहले बता दिया। ठीक है, और ये जो बॉटम में जो है, बॉटम में जो है वो है आपका मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो मैं इधर रिफ्लेक्ट किया वो है आपका जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो है आपका मेन बार, और जो वर्टिकली जा रहा है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये मैं ये L1 L2 से एक लेंथ के लिए डिनोट किया, वो मैं बाद में समझा दे रहा हूँ। ये है मेन बार आपका 16.5 350 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपका 16.5 350 सेंटर टू सेंटर। और क्लियर कवर स्लैब का कितना है 25 mm। ठीक है, 25 mm। अब आ रहा है आपका, ये देखिए मेन बार नीचे वाला है मेन बार 16 350 सेंटर टू सेंटर, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार वो भी आपका 16, ऊपर वाला है वो 65 350 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इतना तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन शीट में मैं आ गया। कैलकुलेशन शीट पे आपको सिंपली कुछ नहीं, पहले मैं बॉटम रीइंफोर्समेंट में जो वाइट कलर का जो है वो उसको मैं पहले निकालूंगा, क्योंकि वो निकालना ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, ज़्यादा टफ है मीन्स थोड़ा अलग सा प्रोसीजर है, तो उसी को मैं पहले निकालने चाह रहा हूँ। तो बॉटम रीइंफोर्समेंट पहले एक हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अब इधर से आप ध्यान से देखिए। पहला वाला जो हो गया ड्राइंग समझना, उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश किया। अगर आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा ड्राइंग से अलग पार्ट लेके। अब ड्राइंग का अच्छे से समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में ड्राइंग अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, ये जो एल लिया, ये एल सीरीज़ है, एल L1 L2 L3 L4 L5 से लेके एल n-1। भाई n-1, क्योंकि देखिए L1 एक, एल तो आपका ये वाला हो गया जो मजेंटा कलर का है। L1 मतलब 2 नंबर सेल में जो है वो है आपका L1, 3 नंबर सेल पे है आपका L2, 4 नंबर सेल पे है आपका L3, 5 नंबर सेल पे L4। मीन्स Ln नंबर सेल पे आपका होगा Ln-1। इसलिए मुझे तो नहीं पता कि कितना नंबर निकलेगा, इसलिए मैं Ln-1 कर दिया, क्योंकि जितना नंबर का सेल है उससे एक माइनस होके आपका L डिनोट करेगा। ठीक है, और ये एल डिस्टेंस कहाँ तक डिनोट कर रहा है, ये मैं साइड में जो लेफ्ट हैंड में जो बड़ा एक एल ड्रॉ किया वो है आपका इस सेंटर से लेके एकदम एंड तक डिस्टेंस, सेंटर से लेके आपका एकदम पूरा एंड तक डिस्टेंस आएगा। और ये आपका Q1 Q2 Q3 क्या है, Q1 है आपका एक सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, Q2 है आपका 2 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, Q3 है आपका 3 समेशन ऑफ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और सेंटर सेंटर स्पेसिंग आपका कितना दिया है 350 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और एल जो है ये एक्चुअली कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, ये एल जो है आपका डिनोट कर रहा है कि सेंटर से लेके फर्स्ट हब का आपका एंड तक का डिस्टेंस, एंड मीन्स क्लियर कवर को छोड़ के जो डिस्टेंस, ये भी एल जो है वो भी, और ये आर भी आपका सेम है, मीन्स कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल आर। लेकिन एल डैस्ट क्या है, एल डैस्ट है आपका समेशन ऑफ एल प्लस आर। ठीक है, एल डैस्ट है आपका दोनों तरफ से क्लियर कवर को माइनस करके जो डिस्टेंस बचेगा वही है, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बार ही होता है आपका एल डैस्ट, और आर है आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्लैब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। ठीक है, और समझ में आया, और अभी वो कैलकुलेशन करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही धीरे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो मेरा बॉटम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले क्या लगेगा, पहले हमको लगेगा डायमीटर ऑफ द
डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब मीन्स टोटल तो डिस्टेंस आपका 1000 है, सॉरी 10,000 है, मतलब 10 मीटर का। ऊपर में क्लियर कवर है आपका 25 mm दिया है। अब टोटल लेंथ से हम लोग अगर क्लियर कवर को माइनस कर देते, टोटल लेंथ से अगर हम लोग क्लियर कवर को माइनस कर देते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेरा सिंपली डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब निकल जाएगा। ठीक, जहाँ पर मेरा रीइंफोर्समेंट प्लेस है, राइट, एम आई राइट? ओके, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में गए, ठीक है, उधर जाके मैं लिख दिया, कि द diameter dia the dia of circular dia of circular स्लैब। ठीक है, डाया सर्कुलर स्लैब वो तो आपके एक नंबर का ही होगा। इधर नंबर, वेट, लेंथ इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, कैलकुलेशन शीट ऑफ सर्कुलर स्लैब, सीरियल नंबर, नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी में कुछ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, मैं क्या बताया, डायमीटर सर्कुलर स्लैब में किससे डिनोट किया, एल डैश से। एल डैश का मैं क्या बताया, कैपिटल एल प्लस आर इजिकल टू एल डैश। ओके, तो एल डैश का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इधर एल डैश का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, मेन बार। मैं पहले मेन बार को निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर पहले मेन बार को निकालता हूँ। ठीक है, तो मेन बार को निकालने के लिए, मेन बार आपका जो हॉरिजेंटल वाला जो प्लेस हुआ है, ये वो लेंथ के लिए हम लोग ये हॉरिजेंटल लेंथ को लेंगे और नंबर के लिए मैं वर्टिकल लेंथ को लेंगे। वो तो हम लोग पहले ही जब स्लैब का बीबीएस किया था उसमें हम लोग डिस्कस करे थे। जो लेंथ के लिए हम लोग जिसको कंसिडर करते हैं वो लेंथ को उसके लेते हैं, और नंबर कैलकुलेट करने के हम अपोजिट डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मेन बार आपका है पहले। ठीक है, मेन बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन बार के लिए तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको मेन बार है, ठीक है, मेन बार के लिए आपको डायमीटर ऑफ सर्कुलर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर रीइंफोर्समेंट एल डैश इजिकल टू, एल डैश इजिकल टू क्या होता है आपका, टोटल डाया ऑफ स्लैब, मतलब टोटल आप एंड टू एंड ले लिया, मतलब 10 मीटर ले लिया, माइनस 2 इंटू सी डॉट सी मीन्स 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब टोटल डिस्टेंस से अगर आप लोग दोनों साइड से अगर क्लियर कवर को माइनस कर देंगे तो आपको डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब निकल जाएगा। तो वही कर रहा हूँ मैं कि इज इक्वल टू, देकर ये है मेरा कैलकुलेशन शीट। ठीक है, बीबीएस नहीं है, हाँ बीबीएस ही है, बट बीबीएस का कैलकुलेशन शीट की बहुत छोटा छोटा होता है तो उधर आपको शायद समझ में नहीं आता है। -2 इंटू 10 -2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, मैं इसको थ्योरी में भी लिखा दे रहा हूँ कि ऐसे करके 10 मीटर -2 इंटू क्लियर कवर 0.025, वो करके आपका आएगा 9.95। ठीक है, 9.95 आपका आ गया। वो है आपका क्या, वो है आपका डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब राउंड। अच्छा, ये मेरा सर्कुलर स्लैब का टॉप जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट अब आ रहा है रेडियस, आर, रेडियस आर इजिकल टू एल डैश बाई 2 इजिकल टू 9.95 मीन्स आपका एल डैश डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि आपका जो टोटल लेंथ है उसके अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा रेडियस निकल जाएगा। ठीक, अब ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ से हम डिवाइड बाई 2 किया तो मेरा आर निकल गया, मतलब रेडियस, क्योंकि टोटल लेंथ है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका रेडियस निकल जाएगा आर। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा कि आपको रेडियस निकल गया आर, आपका एल डैश निकल गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एल्स मीन एल सीरीज मीन्स L1 L2 L3 करके, L1 L2 L3 बोथ इज सेम फॉर मेन बार एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है तो सब दिख सेम ही होता है। ठीक है, ये देखिए L1 L2 L3 L4 L5 करके Ln-1 इधर भी है और इधर भी होगा आपका, ये L1 L2 में लिखा नहीं लेकिन इधर भी है। ठीक है, इधर भी है, तो आप किसी एक तरफ का निकाल लीजिए। मैं पहले तो मेन बार निकाल रहा हूँ तो मैं पहले मेन को ही मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एल्स कितना होगा, लेंथ के लिए मैं कहाँ, लेंथ के लिए हॉरिजॉन्टल और नंबर के लिए आपका वर्टिकल का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब वर्टिकल के तो मैं रेडियस तो निकाल ही लिया, अब इसमें नंबर ऑफ एल्स फॉर मेन बार। अब इधर मैं एक चीज़ करूँगा, मैं टोटल लेंथ से डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नहीं करूँगा, मैं रेडियस से डिवाइड करूँगा, रेडियस डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, और इधर कोई +1 नहीं होता है। ठीक है, ये सर्कुलर बार है तो इधर कोई +1 नहीं होता है, इधर बीच का एक्चुअली मतलब एकदम बीच में तो आपका सेंटर बार है, सेंटर बार। ठीक है, तो उसको मैं एक्सक्लूड करके मैं पकड़ा, इसलिए मैं +1 नहीं किया। ठीक है, मतलब ये जो मैजेंडा कलर का है इसको छोड़कर इस तरफ है आपका ये, और इस तरफ भी आपका सेम नंबर का आएगा। ये मैजेंडा और ये दो मैजेंडा तो सेंटर में आ रहा है, तो मैं एक सेंटर में किसी एक पार्ट का सेंटर बार जो है उसको छोड़कर मैं बाकी जो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बचा है मैं उधर का कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 0.35 स्पेसिंग, तो राउंड अप करेंगे तो आपका 14 नंबर्स का बार आएगा आपका। ठीक है, 14 नंबर्स का आपका बार आ रहा है, जिसपे जो आपका डिनोट कर रहा है कि इधर से लेकर डिस्टेंस कितना तक, वो मैजेंटा कलर का जो सेंटर बार है उसके ऊपर तक का बार, वो उसके ऊपर तक का, इसको छोड़कर मैं कैलकुलेट किया, इसको छोड़कर वो ऊपर हाफ का जो बार है फर्स्ट हाफ में उतना तक कैलकुलेट किया। वो सेम चीज़ कॉपी होगा नीचे में भी, क्योंकि सर्कुलर बार है तो एक हाफ जो इतना होगा दूसरा हाफ भी सेम होगा, सिर्फ बीच में एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो है आपका सेंटर बार। मैं सेंटर बार को अभी फ़िलहाल छोड़ ही दिया। ठीक है, क्योंकि सेंटर बार मैं अभी निकाल दिया जो है आपका एल डैश्ड। ठीक है, तो समझ में आया तो आपको मैं इधर में कोई +1 नहीं किया। ठीक है, +1 नहीं किया, तो ये 14 नंबर्स का टोटल बार है। टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स ऑल अलोंग बोथ साइड मीन्स मेरा तो ये अभी सिर्फ एक साइड के लिए नहीं निकाला, वो है आपका 14 इंटू 2 28। अब 28 से एक और ऐड होगा, 28 से एक और ऐड होगा, वो है आपका क्या, वो है आपका सेंटर बार। ठीक है, वो है आपका सेंटर बार आपका ऐड होगा 28 नंबर्स। ठीक है, इधर में 14 नंबर कर दिया, 14 नंबर्स मेरा बार फॉर फर्स्ट हाफ, एंड फॉर समेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ वो आपका आएगा 28 नंबर्स, एंड आपका सेंटर बार जो है वो आपका आएगा कितना, वो आपका आएगा एक नंबर, तो 28 + 1 टोटल आपका 29। ये देखिए फर्स्ट हाफ था, ये सेकेंड हाफ, तो 21 नंबर टोटल बार होगा, 29 नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बार के लिए ये होगा आपका 22nd फर्स्ट प्लस सेकेंड हाफ दोनों को मिलाकर आपको 20 नंबर बार आया, और एक बार आपका है सेंटर, तो दोनों मिला के 28 + 1 29 नंबर आपका बार हो जाएगा, प्लस सेंटर बार आपका ऐड होगा इसके साथ। ठीक है, सेंटर बार आपका ऐड होगा, सेंटर बार है आपका ये मैजेंटा कलर का बार। ठीक है, मैजेंटा कलर का बार है। अच्छा, तो इतना तक आपका उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, मैं बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, क्योंकि ये थोड़ा टफ
टॉपिक है तो नीचे कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग सेंटर बार। बहुत कुछ हो जाएगा कि मैं +1 क्यों नहीं किया, तो सेंटर बार को मैं कैलकुलेट नहीं किया इसलिए मैं +1 नहीं किया, ठीक है। ओके, एक्सक्लूडिंग सेंटर बार। मेन बार 28 नंबर्स 29 नंबर्स मैं बता दिया कि 29 क्यों, 28 +1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑल्सो 29 नंबर्स, क्योंकि सर्कुलर है, जो मेन बार होगा जितना नंबर का वही नंबर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप 28 प्लस सेंटर बार, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑल्सो 29 नंबर्स, तो आप इसको रैप टेस्ट कर दिया, काम ख़त्म। अभी आपका नंबर ऑफ बार्स का केस तो ख़त्म, अब आएगा आपका लेंथ ऑफ द बार कैलकुलेट करने का वजह, ठीक है। 28 नंबर्स प्लस 1 इज इक्वल टू 29, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ प्लस सेंटर बार, ठीक है। मैं इधर भी कर दिया। अगर कोई भी दिक्कत हुआ फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया। सिंपली कुछ नहीं, सेंटर बार को एक्सक्लूड करके हम लोग फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो है, पहले फर्स्ट हाफ का अगर 10 निकाल दिया तो सेकेंड हाफ के लिए आपका 20, बीच में एक ब्रेक गया जो मैं कैलकुलेट नहीं किया था, वो है आपका सेंटर बार, तो 20 + 1 21, ठीक है। अब इधर 29 हो रहा है क्योंकि हिसाब से मैं ऐसे एग्जाम्पल देकर कहा कि मैं 10 बार, ठीक है। तो वो आपका आ रहा है L इक्वल टू सेंटर बार, एल इजकल टू आपका सेंटर बार, ठीक, मतलब एल डैश आपका सेंटर बार था, ठीक है। लेंथ ऑफ मेन बार्स, ये आपका हेडिंग हो गया। एल डैश आपका सेंटर बार का लेंथ हो गया, वो है आपका कितना, ये वाला आपका सेंटर बार होगा, ठीक है। 9 एल डैश इजकल टू 9.95 आपका सेंटर बार, ठीक है। अब आपका आएगा L1 L2 L3, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका Q1 फ्रॉम सेंटर से लेके एक स्पेसिंग तक का डिस्टेंस वो है आपका 350, और Q2 है आपका सेंटर से लेके दो स्पेसिंग का समेशन, मतलब 0.35 + 0.35 700, ओके। तो आपको ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ, जिसका रेडियस आपका ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला जो लाइन है ना, वो आपका रेडियस है, ठीक है। रेडियस तो हर जगह सेम ही होगा, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे बेस लगेगा। तो इस ट्रायंगल का मेरा रेडियस मतलब जो हाइपोटेनियस है उसको पता है, और मेरा वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो मैं Q1 से डिनोट किया उसको पता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम से मैं बेस निकालूंगा, और एक बेस एक साइड का निकल गया तो मैं इंटू 2 करूँगा तो मेरा टोटल निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, मैं दिखा रहा हूँ। L1 इजिकल टू अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस आपका हाइपोटेनियस है इधर, तो रेडियस का स्क्वायर माइनस आपका क्या, किसका स्क्वायर, Q1 का स्क्वायर। Q1 है आपका वर्टिकल, मतलब पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम आपका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, और मुझे परपेंडिकुलर है आपका Q1, तो परपेंडिकुलर मुझे पता है, और मुझे हाइपोटेनियस मतलब R पता है, तो मैं बेस तो निकाल लूँगा। बेस है आपका इधर L1, ठीक है, मतलब एक साइड के इधर, मतलब 2L1 इजिकल टू आपका टोटल एक सर्कुलर बार का लेंथ कवर होगा। Q2 ये है, Q2 है सेंटर से लेकर इतना तक डिस्टेंस,
Q4 हो जाएगा आपका सेंटर से लेके इतना तक का डिस्टेंस। ऐसे करके Q5 होगा, Q6 में देखिए इतना तक का डिस्टेंस होगा। ऐसे करके Q1 इधर वैरी करेगा लेकिन R इधर फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो मैं Q1 इसका स्क्वायर, R इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, मैं फॉर्मूला में बाद में बताऊंगा। इंटू टू क्यों किया मैंने, क्योंकि L1 है सेंटर से लेके एक हाफ का डिस्टेंस, सेंटर से लेके फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस, लेकिन हमको फर्स्ट प्लस सेकेंड हाफ का डिस्टेंस लगेगा तो मुझे इंटू टू कर देना होगा, ठीक है। यही बात है और कुछ नहीं। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम इजी कंसेप्ट है। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाया। मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ कि ये मैं एक जो ये लेंथ है जरा मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मेरा एल है, लेकिन मुझे टोटल लगेगा तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू एल कर दूँगा, ठीक। एल जो है वो मेरा सेंटर से लेके फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस है, लेकिन मुझे तो टोटल लेंथ लगेगा, टोटल लेंथ के लिए मैं इंटू टू कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा सबको लिखा दिया, ठीक है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा 14 नंबर्स का बार है, मेरा L14 निकाला था तो मेरा L14 तक जाएगा, और L14 तक जाएगा वो देखिए L1 Q1, L2 Q2, L3 Q3, L4 Q4, L5 Q5। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये काम पे आएगा L14 Q14, ठीक है। ये ऐसे प्रोपोर्शन पे जाएगा, ठीक है। L7 Q7, अब तो आपका फिक्स ही रहेगा। तो मैं इसको लिख दिया, मैं तो वीडियो को पॉज करके, बहुत टाइम जाएगा, ऐसे बहुत लंबा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो ये एल डस्ट है, ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक देख रहा हूँ स्पेसिंग, नॉट एल, स्पेसिंग ऑफ मेन बार। स्पेसिंग ऑफ मेन बार कितना है, 0.35 फॉर्मेट सेल नंबर्स कस्टम, स्क्रॉल डाउन करके मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है ना इधर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ अभी। कैसे लिखता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, बैक में शो करने के लिए, बैक में इसे शो करते हैं क्योंकि नंबर एंड वर्ड तो कभी कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.00 इन डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन सी, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन सी बाई सी, सेंटर सेंटर, ठीक है। ये क्यों किया मैंने डबल ब्रैकेट में, अभी देखा रहा हूँ, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 0.35 इधर नंबर न्यूमेरिकल में है, वर्ड में नहीं, ठीक है। अब आपको आइए, इधर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैं इसका बाद में समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा, मैं उसके बाद ड्रैग कर दिया। मैं बता रहा हूँ अभी क्यों किया, क्योंकि L14 Q14 ये भी 14, L13 Q13 ये भी 13, L12 ये 12 ये भी 12, L11 11 11, ठीक है। ऐसे करके L1 Q1 1, ठीक है। ऊपर वाला 1 नंबर में था, ठीक है, और ये वाला नंबर अलग है, ये दोनों को मिक्स मैच मत करना। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट, पावर मीन्स आपका स्क्वायर निकलता है, ठीक है। पावर ऑफ किसका 4.98, ठीक है, क्योंकि रेडियस है ये, रेडियस का स्क्वायर। उसके बाद मैं F4 प्रेस किया, क्यों प्रेस किया बाद में बताता हूँ। कॉमा 2, क्योंकि मेरा 2 का पावर लगेगा, आर स्क्वायर है मतलब 2 है, तो मुझे 2 कमा देकर मैं 2 दिया, माइनस पावर ऑफ किसका, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसके लिए देखिए ये वैल्यू को ट्रैक करेगा, सेंटर टू सेंटर सी बाई सी को ट्रैक नहीं करेगा। उसके बाद फिर मैं F4 डाला, उसके बाद इंटू किसको, इंटू में ये कौन सा वाला सेल है, C13 सेल है आपका, C13 राइट, मैं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, सेल आपका है C13, हाँ C13 है आपका। तो सिलेक्ट कर लिया, सब बताता हूँ मैं, फॉर्मा को दूसरा बार करूँगा, मेन खेला तो ये इस वीडियो में इधर ही है ना, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, अब इसके साथ एक इंटू टू हो जाएगा, टोटल एक फर्स्ट हाफ निकल गया, इंटू टू कर दिया तो फर्स्ट प्लस सेकेंड हाफ निकल गया, ठीक है। ब्रैकेट सही है ना, ये ब्रैकेट में थोड़ा मसला होता है, ये देखिए ब्रैकेट में मसला हो गया, और नहीं ब्रैकेट में नहीं, इधर आपका होगा कॉमा 2, पावर के बाद देखिए कॉमा 2 क्यों दिया, कि किसका पावर होगा, अगर क्यूब होता तो कॉमा 3 होता, ठीक है, अगर पावर 4 होता तो कॉमा 4 होता, मेरा पावर 2 आएगा इसलिए कॉमा 2, इस फॉर्मा तो 9.93 हो गया, ठीक है। वो बाद में दिखा रहा हूँ। अब इसको सपोज़ आप इसको ड्रैग करके मैं F4 क्यों डाला वो मैं बताता हूँ।
मैं इस फॉर्मूला को फिर डालूँगा, ठीक है। ये आर को लिया, ठीक है, उसके बाद कॉमा 2 क्यों दिया, क्योंकि पावर उसका स्क्वायर लाएगा माइनस पावर ऑफ किसका लाएगा, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इनटू दिस सेल L1 Q1 और वो भी 1, इसके लिए 2 कर दिया मैंने, क्योंकि आपका देखिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जब Q1 रहेगा तब 1 रहेगा, जब Q2 रहेगा तब का 1 रहेगा नहीं, तब होगा आपका 2 इंटू 0.35, उसके बाद होगा 3 इंटू 0.35। ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इधर वेरिएबल है, ठीक है, वो एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर बढ़ रहा है। तो मैं फिर फॉर्मूला को दिखा रहा हूँ, क्यों मैं F4 डाला, स्क्वायर रूट अगर लिखा पावर ऑफ किसको, पावर ऑफ रेडियस को, कॉमा 2 माइनस फिर पावर ऑफ, मैं कुछ F4 नहीं डाला अभी, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों मैं F4 दिया, कॉमा 2, ठीक है, उसके बाद इंटू 2 कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके नॉर्मली मैं इंटू 2 कर दिया। ये तो 9.93 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप जब ड्रैग करेंगे देखिए नंबर नम लिख आएगा देखा, ऐसा कभी होता है, 9.93 से तो वैल्यू तो कमेगा, ये तो वैल्यू बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें मेरा ट्रैक होना था ये वाला ट्रैक, ठीक है, इसमें रेडियस को ट्रैक होना था, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर में जा रहा हूँ, ट्रैक ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग किसको ट्रैक करना था वो किसको ट्रैक कर लिया देखिए और इसमें देखिए D9 को रेडियस को ट्रैक करना था वो किसको ट्रैक कर लिया, वो इस मेन बार एक ब्लैंक सेल को ट्रैक कर लिया, इसलिए ऐसा दिया है, ठीक है। अब मैं F4 का यूज़ करूँगा, देखिए D6 के उधर F4, D11 के उधर एक F4, फॉर्मूला कंप्लीट, खींचिए, देखिए सब ठीक हो गया। जो फर्स्ट सेल में मुझे रिक्वायरमेंट था, लास्ट सेल में देखिए इसको भी ट्रैक किया, रेडियस को ही ट्रैक किया, ठीक है, क्योंकि F4 का दबाने का मतलब यही है कि हम लोग वो सेल को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो जब ड्रैग करेंगे उससे ना हटे, वो सेल को वो लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा ये 1 को अब मैं क्यों लिया, 1 को लिया क्योंकि जबकि इधर Q1 था तो मेरा 1 इंटू 0.35, ठीक है, जब Q2 हो जाएगा तब क्या होगा, 3.35 प्लस 0.35 मीन्स 2 इंटू 0.35, और वो भी आपका Q2 है। जब 3 में जाएगा तब होगा 3 इंटू 0.35, 4 में जाएगा तो 4 इंटू 0.35, 6 में जाएगा तो 6 इंटू 0.35, 5 में जाएगा तो 5 इंटू 0.35। तो इसके लिए मैं क्या किया, 1 2 3 4 करके, और ये 1 2 3 4 देखिए क्यों किया, 1 2 3 4 Q1 L1, इधर भी 1 L4 Q4, उधर भी 4, इसलिए आपको भी समझ में दिक्कत नहीं होगा और कंप्यूटर को भी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। L14 Q14 उधर भी 14, और ये भी आपका जब ऊपर में आप QN तक जाएंगे ना और Q14 तक जाएंगे ना वो 14 ही रहेगा, ठीक है, 14 टाइम्स ऑफ 0.35 होगा, इसलिए हम लोग 14 का एक लिया, ये कैलकुलेशन करने के लिए, ये नंबर नहीं डिनोट कर लो इधर, ठीक है। अब देखिए सिंपली एक ड्रैग किया और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। मेक श्योर इधर आप कॉपी नहीं करेंगे इधर, ठीक है, इधर तो कॉपी कर लिया, देखिए एक इधर इंक्लूड है, लेकिन इसमें नहीं होगा, एक था हो गया, मैं पिछले वाले सेल को किया जिसमें ये देखिए 14 को नहीं इंक्लूड होगा चाहिए, क्योंकि वो तो कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन ये तो मेरा नंबर का नहीं है ना, ये तो मेरा नंबर का नहीं है, ये तो मेरा एक कैलकुलेशन के अगर सुविधा होता है इसलिए मैं डिनोट किया, इसलिए इसमें मैं जो राउंड अप लगाया मैं कहाँ से लिया, लेंथ से मैं कैलकुलेट किया, इजिकल टू लेंथ किया मैं और कुछ नहीं, ठीक है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप एक ट्रायल भी देख लीजिए, रेडियस का स्क्वायर मैं कर लिया, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद मैं क्या किया, अब वो 0.35 मैं सपोज एक बीच से एक पकड़ रहा हूँ, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए, क्या बताइए बताइए L13 L12 क्या पकड़ना होगा बोलिए, कुछ भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक नीचे वाला वैल्यू कि हमारा एसम्पशन ठीक है कि नहीं, इजिकल टू 12, अगर 12 पकड़ लिया, ठीक है, मतलब L12 पकड़ा मैंने 4.2, 12 इंटू 0.35 होगा L12 के लिए, Q12 एक्चुअली Q12 का वैल्यू है 4.2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ठीक है, 2.67, अब इसको इंटू 2, 5.35, ठीक है, देखिए 5.35 ये है आपका 5.33, ठीक है, 5.35 और ये है आपका 5.33, तो आपका देखिए दोनों फिगर आपका मैच खा गया, ओके।
दोनों फिगर आपका मैच खा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। एक्चुअली वो Q14 इजिकल टू 14 इंटू 0.35, यही है बात। Q1 इजिकल टू 1 इंटू 0.35, Q2 इजिकल टू 2 इंटू 0.35, Q14 इजिकल टू 14 इंटू 0.35। सिंपल केस है ये, और कुछ नहीं। बस इतना था कि मेरा टफ चीज़ था। उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर कर पाया। अब तो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि वो ये जो मेन बात जा रहा है वो तो जाके घूमेगा ना, ऊपर तो उठेगा, इधर इधर उठेगा और इधर उठेगा एक, और ऊपर उधर उठेगा एक, लेफ्ट में एक उठेगा, राइट में एक उठेगा, जैसे वर्टिकली हम लोग एंकरिंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए टोटल लेंथ आपका कितना दिखाया मैंने, 0.25 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू पॉइंट, ओहो, 2 दोनों तरफ से क्लियर कवर डिडक्ट करने के बाद इस बार का सेंटर तक जाना है, राइट। इस बार का सेंटर कितना है, वो मेरा 16 का बार था ना, तो मेरा 0.008 होगा, ठीक है। 8 नहीं, 0.008 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये तो आपका राइट साइड के लिए मैं निकाल दिया। अब लेफ्ट साइड में भी तो एक होगा ना, लेफ्ट साइड में भी एक होगा। अब ये इंटू नहीं, अभी इसमें देखिए क्या होगा, मैं बताते हैं अभी। ये तो आपको ड्रैग करके ले आया, मैं डिलीट कर दिया मैं सबको। दिस सम ऑफ यहाँ से लेकर इस टू इजिकल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस 2 वर्टिकल लेंथ, ठीक है। इसको ड्रैग का अभी इंटू नहीं होगा, समेशन होगा, क्योंकि लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, ये तो आपका आएगा एक हाफ के लिए, इधर के लिए आ गया। अब इधर भी तो एक है ना, इधर भी तो एक है, तो इसमें आप माइनस होगा, क्योंकि 90 डिग्री का बेंड है। इजिकल टू इसको लीजिए और एक बेंड होगा, बेंड के लिए माइनस होगा एक। माइनस कितना होगा बताइए, ये तो आपको कॉमन चीज़ है। माइनस है आपका 4 इंटू डी, 4 इंटू डी माइनस डी कितना है आपका 16, माइनस 4 इंटू -4 हो, -4 इंटू डी, मतलब 4 इंटू 0.1016। आएगा इसको मैं पकड़ के ट्रैक कर दिया, ठीक है। तो मेरा वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो वर्टिकल डिस्टेंस तो आपका दोनों तरफ में सेम होगा, तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। ड्रैग करके नीचे कॉपी कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली, ये तो मेरा हो गया इधर का केस। अब हमको D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। D1 कौन सा वाला है, इधर से क्लियर कवर से बाद से ये सेंटर टू सर्कुलर बार जो है उसका सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। मीन्स आपको समझ में नहीं आया, हमको पता है। D1 इज इक्वल टू टोटल डायमीटर D1 इज इक्वल टू, ये टोटल जो लेंथ है इनमें से दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस कर दीजिए, और सर्कुलर जो ब्लू कलर का जो बार है फर्स्ट बार का सेंटर तक डिस्टेंस, मीन्स टोटल डाया माइनस 2 इंटू क्लियर कवर्ड माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ डाया ऑफ बार ऑफ क्या सर्कुलर बार का, ठीक है। एक ही नंबर के लिए D1 होगा,
मुझे पेरीमीटर निकालना है, मीन्स P1 निकालना है। P1 कौन सा है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 1 हो गया इधर, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू देखे 10 मीटर टोटल था, उनमें से 2 इंटू क्लियर कवर माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द बार। अब बार कितना था, वो है आपका 12 का बार था, राइट। 5 इंटू 12 था ना, तो आपका हो जाएगा 0.006, हो 0.006, ठीक है। 9.94 आपका D1 का वैल्यू है, ठीक है। इधर आप ये फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं। फॉर दोज हु विल चेक द बिल दे कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, ओके। क्योंकि बिल हम खुद के लिए नहीं बनाता है, क्लाइंट के लिए बनाते हैं, ठीक है। इक्वल टू 9.94, ओके। मतलब जितना हो सके आप उसको पानी कर देंगे ना, उतना अच्छा होगा, ठीक है। मैं तो अभी आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में जब कम करना होता है उधर भी ऐसे ही कम करना पड़ता है, ठीक है। अब D2 हो गया। D2 क्या होगा, D2 के लिए क्या होगा, हमको टोटल लेन नहीं आएगा। हम D1 से क्या करेंगे, दोनों तरफ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस कर देंगे। D1 हमको पता है, और D2 तो उसका नेक्स्ट बार ही आपका D2 है। तो ये टोटल D1 से अगर हम दोनों तरफ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस कर देते हैं तो मुझे D2 निकल जाएगा। ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इधर, ये टोटल D1 लेके ये लेफ्ट साइड का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और ये राइट साइड का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो मुझे D2 निकल जाएगा। तो D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, D2 के लिए 300 सेंटर टू सेंटर है, तो मतलब इधर से 300 उधर से 300, टोटल 600 माइनस हो जाएगा, ठीक है। टोटल 600 माइनस हो जाएगा। D1 माइनस 2 इंटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और स्पेसिंग वॉट एवर, ठीक है। 1 इजिकल टू D1 को सिलेक्ट माइनस 2 इंटू 0.3, ठीक है। ये वाला कॉपी होगा D3 D2 D3 के लिए, ये D4 के लिए, और ये आपका होगा D5 के लिए, ठीक है। D5 के लिए अब अंदर में सब क्या चेंज होगा, D2 के लिए आपको D1 से माइनस, D3 के लिए D2 से, D4 के लिए आपका D3 से होगा। 9.94 माइनस 2 इंटू 0.35, ठीक है, इजिकल टू 9.24। नाइन पॉइंट टू फोर 8.54, ये होगा 8.54। अब D4 के लिए वो तो आपका D3 हो जाएगा, D3 माइनस 2 इंटू स्पेसिंग, (8.54 माइनस 2 इंटू 7.84), ठीक है। D5 के लिए आपका D4 से माइनस होगा, वो मैं बाद में कर देता हूँ। 7.84 से 84 से आपका क्या माइनस होगा, 7.14 हो जाएगा, ठीक है।
अब इधर आपका होगा पेरीमीटर P1 P2 P3 करके इधर होगा, ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 करके। तो P1 पहले आपका होगा P1, तो P1 को बोल्ड कर दिया और इधर होगा आपका पाई डी। P1 के लिए फॉर्मूला पर क्या होगा, पाई डी पाई इंटू D1 मतलब पाई डी मीन्स उसका पेरीमीटर आ गया। और उसके साथ में क्या करेंगे, उसका लेंथ अगर बहुत बड़ा है, मतलब 12 से कितना बड़ा है वो देखकर मुझे लैब डालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डेवलपमेंट लेंथ डालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे पेंट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है उधर, ठीक है। तो +2 × 15 डी ये आपका हो गया लैपिंग के लिए, क्योंकि आप ख्याल रखना कि लैपिंग कितने आ रहे हैं, ये शायद 34 के आसपास कुछ आएगा। तो मुझे 3 बारंग 36 होता है, मतलब 2 से कुछ 3 से कम लैपिंग होगा, मतलब 2 लैपिंग होगा। और ये होगा आपका डेवलपमेंट लेंथ 2 × 45 × डी में पकड़ा, सपोज लेट, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। मत पूछना कि ये 45 और 50 में क्यों लिया, ये ड्राइंग पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। मैं सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ इधर, ठीक है, रूल्स बता रहा हूँ। माइनस बेंट, अब एक सर्कुलर के लिए कुछ लेंथ में इधर उधर होता है, वो कितना होता है, उसके लिए हम लोग 5D माइनस करते हैं, -1 × 5D, 1 × 5D, डी होता है डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बार। तो P1 आपका क्या होगा, P1 तो आपका एक ही होगा, P1 आपका सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करके पहले रखेंगे, आपको समझाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको समझ में मतलब टाइम कंज्यूम कम होगा। इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है, 1 घंटा के ऊपर वीडियो बन जाएगा आज, ठीक है। इतना देर तक कोई देखेगा भी नहीं शायद, छोटा छोटा वीडियो होता है तो बहुत कोई देखता है, राइट। तो 2 × 50 × डी, लेकिन अगर आप लोग ये देखेंगे ना पूरा तो आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया, ठीक है। ये आपका लैपिंग के लिए डाल दिया और इधर में डालेंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए, एज वेल एज मैं 2 × एक साथ ही मैं बेंट माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, -1 × 5 × डी, 5 × 0.012, क्योंकि 12 का बार था शायद, ठीक है। हो गया, काम ख़त्म, सिर्फ जाके अभी समेशन करो, पेस्ट कर दिया, हो गया 33 का नंबर, ठीक है। देखिए 31 क्या आया था, इसलिए मैं क्या किया, इसलिए मैं उधर 2 लैब डाला था, क्योंकि एक बार तो आपका 12 मीटर का होता है, इसलिए मैं किया, ठीक है। एक आपका P1 आ गया, तो आप सिंपली क्या, कुछ नहीं, आप आपको कैलकुलेशन थोड़ा लिख दीजिए। ये क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमें पहले बताया क्लाइंट लोग के सुविधा के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। 3.14 × D1 है आपका 9.94, 2 × 50 × D, 50 × D प्लस 2 × 45 × 0.012 D, ठीक है। उनमें से डिडक्शन फॉर पेंट, इधर वेरिएबल से भी आपका D1 D2 D3 है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरा P1 आ गया, ठीक है, P1 आ गया। अब मुझे P2 निकालना पड़ेगा। P2 को मैं थोड़ा सेल एक्सटेंड कर दिया और मतलब कॉपी करके सेल एक्सटेंड, यह P होगा P2 P3 P4 P5, बस ये दोनों एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इसको पकड़ के इसके एडिट। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन वाला चीज़ है, मैं इधर वीडियो स्किप कर ही सकता था, लेकिन
फर्स्ट वीडियो है आज, इसलिए मैं स्किप नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट में स्किप कर दूंगा, ठीक है। P2 के लिए क्या होगा, D2 जाएगा। P3 के लिए आपका D3 जाएगा। P4 के लिए D4, P5 के लिए D5, ठीक है। अब देखिए इसमें कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट पे इधर उधर हो गया, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इसको आप डिलीट करके 3.54 ये D2 को सिलेक्ट कर लीजिए, D2 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 एंटर, ठीक है। इधर आपका वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा 31.23, ठीक है। और भी एक वैल्यू चेंज होगा, मैं बाद में कर देता हूँ, वो D1 का वैल्यू चेंज होगा। और उधर स्पेसिंग में कुछ गंडगोल हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में कर दूँगा। देखिए D4 के उधर D3 से माइनस होगा, ठीक है। 29.03 29.03, ठीक है। अब P4 के लिए D4 सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, D4 को सिलेक्ट कर लीजिए। अब वैल्यू कितना आ गया, 26.83। अब P5 के लिए आपको D5 सिलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। अब D5 में भी थोड़ा गलती है उधर लिखने में, मेरा कैलकुलेशन में मेरा लिखने में गलती हुआ है, ठीक है। इसलिए ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उधर, मैं कर देता हूँ बाद में, ठीक है। अब इसमें देखिए P5 के लिए D5 कितना है आपका, 7.14। D2 के लिए 9.24। P3 के इधर कितना आएगा, D3 कितना है 8.54, 8.54 कर दीजिए। और आपका आएगा P4 के इधर वैल्यू बैठा दिया D4, और P5 में आपका D5 का वैल्यू 7.14 बढ़ा दीजिए, तो इधर का काम ऑलमोस्ट क्लियर, ठीक है। 7.14, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इधर करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं, सिर्फ आपको अब आपके एक्स्ट्रा बार जो रेड कलर और जो सियान कलर का है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा बार के लिए आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बार का शॉर्ट निकल जाएगा तो बड़ा भी एक निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक्स्ट्रा बार, ठीक है। शॉर्ट एक्स्ट्रा बार कौन सा वाला, रेड वाला बार, ठीक है। रेड वाला बार में मैं क्या करेंगे, वो क्या करेगा, वो रेड शॉर्ट एक्स्ट्रा बार के लिए आप कितना नंबर होगा देख लीजिए। टोटल पेरीमीटर में घूमेगा, इधर कोई +1 नहीं होगा, सिर्फ टोटल पेरीमीटर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग कितना है आपका, आई गेस 400 का, ठीक है। टोटल पेरीमीटर घूमेगा ये, और स्पेसिंग आपका कितना होगा 400 का स्पेसिंग। तो P1 डिवाइडेड D1 P1 स्पेसिंग, ठीक है। ब्रैकेट में होगा ये, कोई +1 नहीं होगा, ठीक है, कोई +1 नहीं होगा इधर। लेकिन D1 बाई स्पेसिंग, ठीक है, इजिकल टू वो आपका D1 कितना है, D1 है आपका राउंड करके 9.94 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। नहीं, एक गलती हो गया, ये पेरीमीटर में क्रॉस करेगा ना, वो पेरीमीटर में क्रॉस करेगा तो मुझे P1 लेना पड़ेगा, नॉट D1, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक है।
P1 में गलती हो गया मेरा, वो आपका होगा P1 नॉट D1, ठीक है P1। और इधर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, इधर 31.21 को सिलेक्ट करेंगे, कट एंड ऊपर में जाके पेरीमीटर, ठीक है पेरीमीटर को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है पेरीमीटर से आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि वो आउटर पेरीमीटर मतलब आउटर पेरीमीटर से घूमेगा ना वो, इसलिए। तो 78 नंबर, ठीक है टोटल आ गया। अब इसका लेंथ, ये इसके लिए मैं 300 पकड़ लूँगा, ठीक है तो छोटा हुक है। ये इसका लेंथ आपको देखिए दिया हुआ है 1500 एंड ये है आपका टोटल है 500 फ्रॉम क्लियर कवर। तो मुझे क्लियर कवर माइनस कर देना होगा, तो वर्टिकल लेंथ माइनस क्लियर कवर मतलब 500 माइनस 25, ठीक है प्लस हॉरिजेंटल लेंथ। इजिकल टू कितना आएगा, देखिए 500 एकदम रेड से लेकर ये ऊपर तक है मतलब क्लियर कवर तक है, मुझे तो क्लियर कवर माइनस करना होगा, तो मैं वही कर दूँगा हूँ इधर। और प्लस 300 में कर दे इसके लिए, ये मैं एजूम कर लिया, वो आप कुछ भी एजूम कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं। 0.5 माइनस 0.025 प्लस 1.5 प्लस 300, ठीक है सॉरी 1.5 प्लस 300 2.28 होगा एक के लिए। और 78 नंबर है टोटल, तो मुझे कितना लगेगा, 78 में कोई +1 नहीं होगा, ठीक है सर्कुलर में नहीं लगता है। तो आपको शॉर्ट बार इधर निकल गया 2.8 का। इजिकल टू एक के लिए तो मुझे 2.8 लेंथ आ गया। अब 17 नंबर के लिए मेरा कितना लेंथ आएगा वो मुझको देखना पड़ेगा, ठीक है -2 इंटू 90t 2 इंटू 2t और एक 45 है, 45 नहीं लगता है, ठीक है तो एक माइनस कर देना, ठीक है माइनस पेंट। तो ये करके आपको कितना आएगा बताइए, वो आपका आएगा 0.5 इतना 2 इंटू इतना, ठीक है। ऊपर में एक स्पेसिंग में शायद एक गड़बड़ हुआ है, वो एकदम वीडियो के लास्ट में कर देंगे। वो D1 जो है ना, D1 में स्पेसिंग में मैं 0.35 किया, जो आपका 0.3 होगा वो मैं वीडियो में लास्ट में कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इधर तो आपका टोटल शॉर्ट एक्स्ट्रा बार के लिए लेंथ निकल गया। अब आपका आएगा लॉन्ग एक्स्ट्रा बार, ठीक है लॉन्ग एक्स्ट्रा बार वो में से भी इंटू कर दिया, ठीक है। अब सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें जो आएगा, इसमें क्या आएगा, वो P1 ही आएगा इधर। क्यों आएगा, क्योंकि वो भी आपका जो 400 स्पेसिंग में था, ये भी आपका 400 स्पेसिंग में है, और यही आपका सर्कुलर लेंथ ही कवर कर रहा है, ठीक है इसलिए। अब सिर्फ शॉर्ट को कट करके आप लॉन्ग कर दीजिए इधर, और इधर वैल्यू में थोड़ा चेंजेस होगा। ये आपका क्या होगा, सिर्फ देखिए ये जो लॉन्ग बार है ना, ये देखिए मेरा 1500 था, ये 2 मीटर हो जाएगा। 1500 जो है वो आपका सिर्फ 2 हो जाएगा। इधर आप सिलेक्ट करके इसको 2 कर दीजिए, 2, ठीक है हो गया कंप्लीट।
इधर भी आप कट करके इसको 2 कर दीजिए। बस शॉर्ट बार लॉन्ग बार का केस ख़त्म। ऊपर में सिर्फ 2 चीज़ बाकी है। एक आपका वो मैं फर्स्ट हाफ तक मैं निकाला था मेन बार, उसका सेकेंड हाफ और उसका टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना, और वो 2 में वैल्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे उसको थोड़ा करना है। ठीक है, उसको सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये D1 में देखिए, D1 में जो लिखना है ये थोड़ा चेंज होगा। मैं इधर वैल्यू मैं थोड़ा इधर सेल इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे मेन बार का तो मैं फर्स्ट हाफ तक निकला था, मुझे सेकेंड हाफ तक निकालना है। वो कुछ नहीं, सब L1 से कॉपी करके L14 तक कॉपी कीजिए। मैं तो इतना तक निकाला था, मुझे तो इतना तक तो निकालना है। कॉपी करो, इधर सेल क्लिक करके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आपका टोटल मेन बार निकल गया। सेंटर बार तो ऊपर है ही। ठीक है, तो टोटल ऑफ मेन बार, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, ठीक है, कैलकुलेट करो। अब ये वीडियो को बहुत बार देखना, ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो। अब इसको टोटल सेलेक्ट करो इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ सेंटर बार। ठीक है, वो आपका एक्चुअली एल टेस्ट होगा, वो भी मैं ठीक कर दे रहा हूँ अभी। कॉपी पेस्ट, लेंथ ऑफ ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेंथ स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी सेम ही है आपका, और नीच में एकदम जाके ये तो आपका सेम ही होगा, नीच में एकदम जाके क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके, ये सेम लेंथ होगा। ठीक है, और मुझे वो जो छोटा छोटा कैलकुलेशन है वो अब मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, और बाकी का ये जो बीच में जो सेल रहेगा उसको मैं डिलीट कर देना हो। ठीक है, ओके, चलिए। तो वीडियो कैसे लगा वो ज़रूर बताएं। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। VBS नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अच्छा, इधर एक चीज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उधर तो ऊपर वाला जो डॉटेड है ना वो मैं उसका निकाल रहा हूँ, तो मुझे ये जो हाइट पे जो चेंजेस होगा वो उसमें एक देखिए माइनस, मतलब मेन बार का जो डायमीटर है वो तो माइनस होगा ना 0.012, वो तो माइनस हो जाएगा 0.012, क्योंकि मेन बार तो नीचे था, तो मुझे टोटल लेंथ से दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस कर दिया, और जब नीचे से गया तो नीचे तो मुझे क्लियर कवर तो जाएगा, उसके बाद मेन बार का डायमीटर जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार का हाफ जाएगा। देखिए मैं एक छोटा सा चीज़ भी दिया है, देखिए ये ऐसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर उठेगा ऐसे। अब देखिए नीच में तो ये मेन बार है ना, तो मेन बार का तो डायमीटर माइनस करना पड़ेगा जब आप सेक्शन काटेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटा वाला चीज़ है, बहुत कोई मिस्टेक कर जाता है कि एक 12 mm का डायमीटर माइनस करना भूल जाता है। ठीक है, तो मैं उसको इधर कर दिया। ठीक है, इसलिए वो 0.18 होगा। ठीक है, ओके, टाटा, और वो मैं चेक कर दे रहा हूँ। ठीक है।
Thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel for getting more updates.